नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन वट पूर्णिमा के व्रत का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन सुहागन महिलाएं वट पूर्णिमा का व्रत रखती है और वट यानी बरगद की पूजा करती है, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। कहा जाता है कि वट वृक्ष का पूजन और व्रत करके ही सावित्री ने यमराज से अपने पति को वापस पा लिया था। वट पूर्णिमा का व्रत साल 2021 में 24 जून 2021 को है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूर्णिमा की तिथि क्या रहेगी, पूजन की विधि क्या है और क्या है व्रत कथा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। वट पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि के अनुसार वट पूर्णिमा के उपवास सुहागन महिलाएं ही करती हैं। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर नए कपड़े पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा आराधना करनी चाहिए। पूजा के लिए एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रखे जाते हैं और उसे कपड़े से ढक दिया जाता है। साथ ही दूसरी टोकरी में माता सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है और उसको भी कपड़े से ढक दिया जाता है। इन दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाते हैं। उसके बाद वृक्ष और देवी सावित्री और सत्यवान की एक साथ पूजा अर्चना करते हैं। वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर कुमकुम और अक्षत अर्पण करते हैं। उसके बाद लाल सूत के धागे से वट वृक्ष को बांधकर 7 बार परिक्रमा करते हैं। उसके बाद सावित्री की कथा सुनने के बाद दान दक्षिणा दें। फिर चने गुड़ का प्रसाद दिया जाता है। विवाहित महिलाएं वट वृक्ष पर सुहाग का सामान भी अर्पित करती है। घर के बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद ले और मीठा खाकर व्रत को खोले। वट पूर्णिमा का व्रत साल 2021 में 24 जून 2021 दिन गुरुवार को है। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 24 जून की सुबह 3:32 पर और समाप्ति होगी रात के 12:09 पर। वट पूर्णिमा व्रत की कथा के अनुसार मध्य देश के राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी के साथ संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन किया। व्रत के फल के स्वरूप राजा को पुत्री सावित्री की प्राप्ति हुई। राजा के महल में सावित्री धीरे धीरे बढ़ने लगी और विवाह के योग हो गई। एक दिन अश्वपति ने मंत्री के साथ सावित्री को वर चुनने के लिए भेजा। सावित्री ने अपने सत्यवान को वर के रूप में चुना और राजा को बता दिया। उसी समय देवर्षि नारद ने राजा को बताया कि महाराज ध्रुमसेन के पुत्र सत्यवान की शादी के 12 वर्ष बाद मृत्यु हो जाएगी। इसे सुनकर राजा ने सावित्री से किसी दूसरे वर को चुनने के लिए कहा, मगर सावित्री नहीं मानी। नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात करने के बाद भी वो पति और सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। उसके बाद नारद जी के बताए समय के कुछ दिनों पहले से ही सावित्री ने वट सावित्री का व्रत रखना शुरू कर दिया। जब यमराज उनके पति सत्यवान को साथ लेने आए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। उस पर यमराज ने उनकी धर्मनिष्ठा और पतिव्रता से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सबसे पहले अपने नेत्रहीन सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु की कामना की। फिर सावित्री को पीछे आता देख दूसरे वर में उन्हें यह वरदान दिया कि उनके सास ससुर का खोया राजपाट वापस मिल जाए। आखिर में सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांगा। चतुराई पूर्वक मांगे गए वरदान के जाल में फंसकर यमराज को सावित्री के पति सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। यमदेव ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण लौटाए। इसलिए प्राण रूप में वट सावित्री व्रत में चने का प्रसाद अर्पित किया जाता है। जो कि ये व्रत रखता है उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। मेरी वीडियो में अंत बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।